एक साहब एक जगह पूछला कि मौला साहब जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मीना के मैदान में यहाँ कुर्बानी कहना है तो दुम्बा हलाल हो रहा है तो के गोश्त को खींच रहा है। अब बताओ कहाँ ढूंढे जाओ जाए? मसला पूछो, नमाज का मसला है, वजू का मसला है, नहाने का मसला है, ताकि आप दीनदार बन जाओ। अभी एक लड़के का फ़ोन आया बनारस से कि मौलाना साहब एक बिटिया से हमार मोहब्बत रहा है तो हम दोनों अब से में यह निकाह कर लिया। उसे हम कहा कि तो का हम अपने निकाह में कबूल किया हो, कैसे कबूल किया होएगा निकाह? तो हमने कहा निकाह में ईजाब कबूल रुकन है और दो गवाहों का होना शर्त है। जब तक दो गवाह नहीं होंगे निकाह नहीं होगा। जैसे नमाज के लिए वजू शर्त है, बगैर वजू के नमाज नहीं होती, ऐसे ही बगैर गवाह के निकाह नहीं होगा। तो मसाइल पूछना चाहिए। बगैर वजू के नमाज नहीं। एक जलसा में तकरीर होता रहा, एक आदमी खड़ा होगा कि इसका मौलाना का तो बगैर वजू के नमाज नहीं। हम तो बगैर वजू के पढ़े थे फिर भी रुकवो ठीक कर लिए थे, सजदों में ही चले जाए थे, हमका कोई परेशानी नहीं होता। इतने इसे बैलहा मिल जाते हैं। वो कहा था कि तुम कहा तो बगैर वजू के नमाज में, हम बगैर वजू के नमाज पढ़े थे और हमका कोई तकलीफ नहीं होते, रुकू कैली, सजदा कैली, कुरान पढ़ ली, सलाम फेर ली। तो लागत है बगैर वजू के नमाज नहीं होते यानी को रोक देते, ये मतलब नहीं है। देखो मुसलमान हो, मुसलमान की अलामतें पहचानो। हदीस पाक में मन का न मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो मुसलमान हो, फलयकरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की वो इज्जत करे, वला युज़ा जारा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। मुसलमान की पहचान मेरे नबी ने बताई है दो। मुसलमान हो तो अपने मेहमान की इज्जत करे और पड़ोसी को तकलीफ न दे। मेहमान आवे तो उसे भौंगियाए के न बोलो, वो आवे तो तनी मुस्कुराए के बोलो, ताकि वो जाने कि हमारे आने से घर वाला खुश है। उसके पास बैठो, ये नहीं कि उसका कुर्सी बैठा है तो चले जाओ खेतवा, ये भी अखलाक के खिलाफ है। चार पाई हो तो उसको पैताने न बिठा लो बल्कि सिरिहाने बिठा लो, अगरचे तुमसे छोटा हो। मेहमान की इज्जत करो और मेहमान से काम धाम न ले। ये नहीं कि चलो खंदिया खंदाए दो या घास कटवाए लो, इसमें मेहमान की बेइज्जती है। लेकिन मेहमान को भी चाहिए कि उतनी ही दिन तक मेहमानी करे जब तक वो कोई इज्जत हो। कुछ मेहमान तो ऐसे हैं कि अगर इज्जत करे लागे तो 15-15 दिन तक जाएंगे, नाम ही नहीं लेते। हाँ, परे रहिए। एक आदमी ऐसा रहा है मेहमानी में जाए, कोटेदार के यहाँ होके रिश्ता रहा है और कोटेदार प्रधान के कौन कम यूजना आवा करत है। वो गेहूँ रहा है तो बढ़िया बढ़िया खाए पावे, बेड पर सोए पावे तो पड़ा रहे 10-10 दिन तक, चला आवे घरे और 2 दिन के बाद फिर बेग लेके पहुंच जाए, फिर पड़ा रहे 10-10, 12-12 दिन। बात ना करो, चुप रहो यार। तो मियाँ बीवी खिदमत करत करत हो गए परेशान, आपस में कहा थे लागत है घर हमार बिल्कुल निगाम बसाए ली इसका। तो दोनों सलाह के हिन कहीं नबकी जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, तो ला मोहल्ला घर से भाग जाई। प्लान बन गया। वो बेचारा आदत के मुताबिक बेग ओग लेके पहुंचा, फिर खड़बड़े दरवाजा, बीवी दरवाजा खोलिस, अंदर ला के बेग रखिस। बीवी गिलास लेने गई, वाकई में जाहिलियत की हद हो गई। ये पठानों का गांव,
अरे तौर तरीका सीखो यार, अदब से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये फितरत अपनी, ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। अदब है तो सब कुछ है। अगर तुमने अदब न किया महफिले मिलादुन नबी का तो तुमसे बड़ा बदनसीब कौन है। नबी की मिलाद सजाए हो और इसका अदब व एहतराम नहीं। खैर अल्लाह तौफीक दे दे। तो रतिया के गिलास उठावे पे बर्तन खड़बड़ान बहू के मर्दवा डांटिस भैया कुछ बोली पे मारपीट चालू हो गया। जब मारपीट चालू हो गया रतिया रोवे लाग, तो मेहमान के कुछ गैरत है, सोचिस कहा बते ना हम आए होत न गिलास उठावे जात ना मारपीट होत, हमरे वजह से भवा है तो कुछ शर्मान बउठाइस भी एक चल दीस वापस। जैसे चला दरवाज़ा पार कीस वैसे वो रतिया गए पीछे से दरवाज़ा झट से बंद कीस। अपने आदमी से कहा था कि हम अपने मकसद में हम लोग कामयाब हो गए, आज छुट्टी मिल गई। तो मर्दवा कहा थे हम कत्ते होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी है। तो रतिया कहते होशियार हमू बहुत हैं, रोई बहुत हैं, लेकिन आंसू यक्को नहीं निकाले। तो मेहमनवा बाहर खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। गए हमू नहीं हैं। इस तरह मेहमान और मेज़बान मिल जाएंगे तो कहाँ तक इज्जत होगी। ऐ लोगों, मोमिन की पहचान मेरे नबी ने दो बताई। एक तो मेहमान की इज्जत करना, दूसरे है कि पड़ोसी को तकलीफ न देना। पड़ोसी कैसा भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पड़ोसी की खिदमत करना, पड़ोसी को तकलीफ से बचाना, ये ईमान की निशानी है। हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि देखो अल्लाह का बंदा है, ये भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इसके साथ अच्छा बर्ताव करने से खुदा राजी होगा। हजरत बाबा बायजीद बुस्तामी के घर के बगल में एक गैर मुस्लिम का मकान था। एक रात उसका बच्चा रोने लगा। बायजीद बुस्तामी की आंख खुली। आज अगर कोई बच्चा पड़ोस में रोवत है आंख खुली तो सोचिए हमारे घर के हो कि दूसरे घर के हो। अगर अपने घर के हो तो उठिए, अगर दूसरे घर के हो तो सो जाइए। और बायजीद बुस्तामी ने जब आवाज़ सुनी तो उठ करके गए उसके दरवाजे पर। दरवाज़ा खटखटाया, गैर मुस्लिम ने दरवाज़ा खोला। बायजीद बुस्तामी पूछते हैं भाई तुम्हारा बच्चा रो रहा है, क्या तकलीफ है, किस परेशानी में। तो उस गैर मुस्लिम ने बताया कि बाबा ऐ बायजीद बुस्तामी, गरीबी ने ऐसा घेरा कि आज मेरे घर में चिराग जलाने की भी तौफीक न रही। उलझन से बच्चा रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने सुना तो अपने घर में गए और अपने घर से चिराग जला करके उस गैर मुस्लिम के घर में ला के रखा। रोशनी हुई, रोता हुआ बच्चा रोशनी देखकर चुप हो गया। तब वो गैर मुस्लिम अपनी बीवी से कहता है मेरी बीवी मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं। कितने रहम दिल हैं बायजीद कि रात के सन्नाटे में पूरी दुनिया सो रही है लेकिन मेरे बेटे का रोना बायजीद को अच्छा न लगा। रात की तारीकी में आकर के मेरा घर खुलवाया और चिराग से मेरे घर को रोशन कर दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी मेरे घर में आ चुकी तो बेहतर है कि इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल किया जाए। बायजीद बुस्तामी के इस रहमो करम को देखकर वो गैर मुस्लिम घर भर मिलके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ऐ लोगों, पड़ोसियों को तकलीफ न दो। पड़ोसी बीमार हो जाए तो उसके यहाँ इयादत करने जाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह उससे नजर रहमत मोड़ लेगा। तो उधर जाएगा तो अल्लाह नजर रहमत मोड़ लेगा। तो कहेगा अल्लाह तेरी रजा के लिए मैंने नमाजें भी पढ़ी, रोज़ा भी रखा, हज भी किया, ज़कात भी दिया,
और तू हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तब अल्लाह फरमाएगा कि कैसे तुझसे नजर रहमत न मोड़ो, मैं बीमार था, तू मुझे देखने नहीं आया। तो वो कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ? बीमार होना तो बंदों की सिफत है, तू तो खालिक व मालिक है, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा कि तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू देखने न गया। अगर तू वहां देखने जाता तो मैं मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, बीमारी भी देता है और तजल्ली रहमत नाजिल भी करता रहता है। इसलिए लोगों, मुसलमान बन के जियो। आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई बात कर रहा है, लेकिन यकीन जानो हमारा ये सब काम अल्लाह अल्लाह का रसूल देख रहे। 11वें पारे की आयत अल्लाह फरमाता है सयर अल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है और उसका रसूल देखता है। अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल देखता है। लेकिन हमरे तुमरे में यहाँ कुछ बैलहा है, बैलहा वो कहते हैं अल्लाह देखा थे रसूल नहीं देखा। बताओ, पूरे पूरे हर्फ का इनकार कर रहे हैं, क्या मुसलमान रह जाएंगे? जब कुरान से बड़ी कोई किताब है ही नहीं, और कुरान में जब है सयर अल्लाह अमलकुम रसूलहू, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है, उसका रसूल देखता है, तो अब इसका इनकार कर देने वाला मुसलमान कहाँ रहेगा? और ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारा अकीदा यह हो जाएगा तो इंशाअल्लाह तुमसे चोरी नहीं होगी। अगर मुसलमान का अकीदा बन जाए कि अल्लाह देखता, अल्लाह के रसूल हमारे अमल को देखता है, तो चोरी के वक्त अगर सोच ले तो चोरी नहीं करेगा। ज़िना करने वाला ज़िना के वक्त बंद घर में सोच ले कि घर तो बंद है, दुनिया वाले नहीं देख रहे, लेकिन खुदा देख रहा, खुदा का रसूल देख रहा है, तो इंसान ज़िना से भी बच सकता है। अकीदा रखो तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचोगे। लेकिन आज अफसोस है, हवाला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं? दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर। या रसूल अल्लाह, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर। मलको तो मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। अकीदा रखो। एक आयत और अल्लाह फरमाता अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, अल्लाह ने उन्हें मालदार बना दिया और उसके रसूल ने मालदार बना दिया, मिन फजलिही, अपने फजल से। लेकिन क्या बताया जाए, आजकल देखने में बहुत सी चीजें अच्छी लगती है, अंदर से बेकार होती। चले जाओ मेडिकल पे, यहाँ तो एक डब्बा बड़ा खूबसूरत, ऊपर नाम कितना बढ़िया लिखा है, हब्बुस सलातीन। हब्बुस सलातीन माने, हब माने दाना, सलातीन माने बादशाह, बादशाहों का दाना। तो देख के खुश हो जी हो कि काजू बादाम तो अब तो अमीर गरीब सब खाते, और इमां बादशाहों का दाना, बड़ी अच्छी चीज होगी इसके अंदर। नाम देख के, डब्बा देख के, जब उसका खरीदियो खोलियो तो उमा निकली का जमाल गोटा, एक गोली खाए ले तो रात भर दौड़ो, और हो सकते सुबह हो एक दो तीन चार हो जाए। नाम इतना अच्छा, काम इतना खराब। ऐसे ही एक किताब है जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान, ईमान को मजबूत करने वाली किताब। लिखा किसने? मौलाना इस्माइल देहलवी, देवबंदियों के पेशवा ने। नाम कितना बढ़िया रखा, तक़वियतुल ईमान, ईमान को मजबूत करने वाली। और जब उसका खोली हो तो मैं लिखा जिसका नाम मोहम्मद हो या अली हो, वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं।
कुरान कहता है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, कि मालदार कर दिया उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से। और ये इस तरह कहते हैं। इसलिए लोगों, इस दौर में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल काम है। आज दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा में नमाज के नाम पर ईमान पे डांका डाला जाता है। करता हूँ, रात शाहाबाद में 1 बजे तक तकरीर किया और उसके बाद सुबह 5 बजे खन्नापुरवा पहुँचा। फिर पूरा दिन इलाज के लिए डॉक्टर सलेस के यहाँ पड़ा रहा। वापस आया, पूछा तो पता चला 11:30 बजे तक मुफ्ती साहब की तकरीर होगी, उसके बाद आपकी होगी। अब 12 बज गए हैं, 12 बजे के बाद अभी तकरीर ही नहीं करवाया, तो क्या पूरी रात बैठकर आदमी ऐसे बीमार होगा? आप महीना में, साल में 1-2 जलसा करते हो, हम लोग रोज़ करते हैं। तो सेहत भी अपनी बचानी है, अपनी जान भी बचानी है। जान बचाना फ़र्ज है, तकरीर करना मुस्तहब है। थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गया हूँ, मेरे बाद आप अपना प्रोग्राम अगला समाप्त करिएगा। देखिए, कसीर तादाद में लोग खड़े हैं, जगह यहाँ है, लेकिन लगा था कि मदारी कोनो खेल दिखावा और खेल देखे आए। अरे मदारी खेल देखे नहीं आए हो, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुनने आए हैं यार। जगह यहाँ पड़ी है, आके बैठ जाओ। अब कुर्सी उर्सी की कीमत नहीं रह गए, 100 रुपया कुर्सी बिकात है। आ जाओ, बैठ जाओ, मालदार हो गए, अपने घर के हो गए, नबी की महफिल में एक दूसरे के साथ मिल के बैठ जाओ और ये जाहिर कर दो कि चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, हम सब भाई भाई हैं। जैसे मस्जिद में पंजगाना नमाज पढ़ने जाते हो तो अमीर गरीब छोटा बड़ा सब बराबर खड़े होते हो। ये महफिलें दिलों के घमंड को मिटाने के लिए, भाईचारगी को कायम करने के लिए। चले आओ यार। अब यही कहा था, तकरीर रस्मन करावत है, सुने के लिए नहीं। अगर जर्रा बराबर ये चीज़ होती कि हम दीन की बातें सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो 2-4 लड़का तो बात मनबे करती। आके बैठ जाओ, अभी आपको बहुत देर तक बैठ के सुनना है। थोड़ी देर में आपके सामने रहूंगा। देखो, ये महफिलें इल्म का दरिया है। अल्लाह फरमाता है फसअलू अहल ज़िक्र, इल्म वालों से तुम लोग मसला पूछो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम जानते न हो। पूछने का हुक्म दिया गया है। और जितने भी लोग इसमें आए हैं, सब लोग यही सुनने के लिए कि क्या क्या बताते हैं, ये पूछना ही है। एक पूछना जाहिर में होता है, एक पूछना बातिन में होता है। लेकिन आज मसला ना पूछिए लोग। कौन मसला पूछिए? कि ये बताओ मौलाना साहब कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा, कहो पे मूसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम रहा, बताओ। अरे पूछो तो वो चीज पूछो जिस पर तुम्हारे ईमान और दीन का दारो मदार हो।